भेद बेसरा रहे, दुख सही सही रोता, गुरु दयाल दया करे, दिए भेद बताई, महाअभागी जीव के, दिए भाग जगाई, पर निज बल कछु नाही है, जेहि बने कमाई, सो बल ताबहि पावो, गुरु होय सहाय, दृष्टि टीकै श्रोति धोने रामे, आस करो गुरु दाया, भजना में मन ऐसो रामे, जस राम सो माया, जोत जगे धोनी सोनी परे, श्रोति चढ़े आकाशा, सार धोन में लीन होई, लहे निज घर वासा, निज पण के जात कल्पना, सब जाय मिटाई, मनसा वाचा कर्मणा, रहे तुम में समाये, आस त्रास जग के सब सब वैर ने हो, सकल भोले एके रहे, गुरु तुम पद स्नेहो, काम क्रोध मद लोभ के, नहीं वेग सतावे, सब प्यारा परिवार अरो, संपत्ति नहीं भावे, गुरु ऐसे करिए दया, आति होई सहाय, चरण शरण
होए कहत हो ले जय अपनाए तुम्हारे जोत स्वरूप यारो तुम्हारे धुन रो पर खतरा निसी दिन गोरो करो दयानो पाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग थोड़ी देर सामूहिक ध्यानाभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री रामचरितमानस सारसटिक प्रथम सोपान बालकांड। जथा सुवंजन आंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखहि शैल बनो भूतल भोरि निधान। दिव्य दृष्टि से दरसने वाले गुरुपद नख से निकली हुई वह ब्रह्म ज्योति अच्छे अंजन की तरह है, जिसको साधक आंखों में लगाकर अष्ट सिद्धि प्राप्त सिद्ध पुरुष और सुबोध ज्ञानी हो जाते हैं और बहुत सी धरतियों में कि पहाड़ों और जंगलों का तमाशा देखते हैं। गुरुपद रज मृदो मंजोल अंजन नयन अमेय दृग दोष विभंजन तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन बरनौ राम
चरित भाव मोचन बंदा प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सव हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करो प्रणाम सप्रेम सुबानी साधु चरित शुभ सरिस कपासो निरस विशद गुण मय फल जासो जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जहि जग जसु पावा मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंग में तीर्थ राजो राम भगति जहाँ सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म है विचार प्रचारा विधि निषेध मय कलिमल हरनी करम कथा रवि नंदिनी बरनी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा सब है सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेशा अकथ अलौकिक तीर्थ राओ दे साध्य फल प्रगट प्रभाव सुन समुझहि जन मुदित मनो माजहि अति अनुराग लह चार फल अछत तनो साधु समाज प्रयाग गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजने नयन अमीय दृग दोष विभंजन। श्री गुरु महाराज के पद की धोल कोमल और सुंदर अंजन है जो नयनामृत और आँखों के दोषों को दूर करने वाली है। तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णो रामचरित भव मोचन। मैं उसी अंजन को दोनों आँखों में करके उन्हें निर्मल विवेक वाली बनाकर संसार छुड़ाने वाले रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदो प्रथम महेशुर रचन चरना बंदो प्रथम महेशुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। मैं पहले अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को मिटाने वाले भूदेवों के चरणों को प्रणाम करता हूँ।
पहले गणेश आदि स्वर्गीय देवताओं की वंदना हो चुकी है, अब पृथ्वी तल के देवताओं की वंदना की जाती है। इनमें सबसे श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण है, इसलिए पहले ब्राह्मणों को प्रणाम किया जाता है। महेश्वर भूदेव ब्राह्मण विद्वान ब्रह्मवेत्ता मोहजनित संशयों को निस्संदेह हर सकते हैं। सुजन समाज सकल गुण खाने, करो प्रणाम सो प्रेम सुबानी। फिर मैं सुंदर वाणी से प्रेम सहित सब गुणों की खानी सुजन समाज को प्रणाम करता हूं। साधु चरित शुभ सरिस कपासो, निरस विशद गुण मय फल जासो। साधु का चरित्र कपास की तरह भला है, जिसका फल स्वाद से रहित है पर निर्मल गुणमय सूत सद वृत्ति युक्त है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जसु पावा। जो स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को छिपाता है, वह संसार में बड़ाई करने योग्य यश को पाता है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो संसार में चलता फिरता तीर्थ राज है। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहाँ संत समाज जंगम तीर्थराज प्रयाग में राम भक्ति का प्रचार श्री गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती की धारा है। राम भगति सर्वेश्वर के सगुण रूप का भजन या सेवा। ब्रह्म विचार है सर्वेश्वर के सर्वव्यापी निर्गुण स्वरूप का विचार। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी भरणी। कर्तव्य और कर्तव्य कर्म कथा का प्रचार कलिमल नाशक यमुना की धारा है। विधि कर्तव्य कर्म गुरु की सेवा, सत्संग और ध्यानाभ्यास नित्य प्रति करना। निषेध और कर्तव्य कर्म झूठ व्यभिचार नशा हिंसा और चोरी, इन 5 पापों को छोड़ना। हरि हर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। संत समाज रूप तीर्थराज में हरि और हर की कथा वेनी त्रिवेणी रूप में शोभा पाती है, जो सुनते ही आनंद और मंगल को देती है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। अपने धर्म में विश्वास की अचलता संत समाज रूप प्रयाग में अक्षय वट है, और सुकर्म इस तीर्थराज का मेला है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। यह संत समाज रूप जंगम तीर्थराज सबको सब दिन और सब देशों में आसानी से मिलता है। आदर सहित इसकी सेवा करने से यह दुख का नाश करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, दे सद फल प्रगट प्रभाव। इस दिव्य तीर्थराज का वर्णन करना शक्ति से बाहर है। यह तत्काल फल देता है और इसका प्रभाव प्रकट है। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं, और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराज सद्गुरु महाराज इसके लिए हम लोगों को आशीर्वचन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वचन। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। कौन कहते हैं? परमाराज सद्गुरु महाराज कहते हैं।
मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। जो भजन साधन करते रहेंगे उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सत्संग के बीच में बैठे हुए हैं। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए और दान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुए, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। आप लोग जानते होंगे आम्रपाली। आम्रपाली जब अपने तमाम वैभव को कहते हैं समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से भी न समझे समझाने से क्या होगा। मुसीबत तो टले मर्दानगी के ही थपेरों से, मुकद्दर के भरोसे बैठ पछताने से क्या होगा। तुम मुट्ठी बांध कर आया था खाली हाथ जाएगा, भला मालिक करोड़ों का कहलाने से क्या होगा। आप लोग जानते होंगे आम्रपाली के बारे में, बहुत सुंदरी थी, बहुत सुंदरी, और सुंदरता पर बहुत दर्प घमंड करती थी, घमंड करते थे। जब भगवान बुद्ध से कुछ देर वह बात की, भगवान बुद्ध ने कहा, आम्रपाले,
जिस शरीर पर तुम घमंड करती हो शरीर सड़ने वाला है, गलने वाला है, विनसने वाला है। एक न एक दिन शरीर से जीवात्मा निकलेगी, शरीर को जला करके राख कर देंगे। माटी मिल गए धूर नजर नहीं आवते। तरह तरह का उपदेश दिए। उपदेश देने के बाद आम्रपाली को ठोकर लगी। तमाम वैभव को गरीबों में बांट दिए और अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु भगवान बुद्ध के हवाले कर दिए कि भंते मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। तब भगवान बुद्ध उनको नाम दान देते, भजन भेद दिए। संसार से निकलने का युक्ति दिए। युक्ति संसार से, शरीर और संसार से कैसे निकलेंगे वह युक्ति दिए। और युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ वह ध्यान भजन कर रही है। जहां जहां सत्संग होता था वह सत्संग में जाती थी। राम भगत जहां सुर सरी धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। जहां जहां सत्संग होती थी वह सत्संग में जाती थी। एक दिन की बात है, वह सत्संग सुन करके वापस जा रहे थे। जिस गांव में वो अपने महलों को दान कर देते, उस गांव की ओर देखती है। देखने के बाद यह मन में सोच रहे थे, मैं जो इतना बड़ा त्याग किया, इतना बड़ा दान किया, इसका सम्मान होना चाहिए, मुझे सम्मान होना चाहिए, लेकिन कोई सम्मान करते भी नहीं है। यह मन में सोच रहे थे। और भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे, उनके मन की साफ बात को जान गए। त्याग का सम्मान चाह रहे थे, मान सम्मान चाह रहे थे और मन में सोच रहे थे इसी गांव में कहीं जाकर के ठहर जाऊंगी तो लोग मेरा सम्मान करेंगे। मन में सोच रहे थे। भगवान बुद्ध सब बात जान गए और भगवान बुद्ध प्रकाश फैलाते उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, आम्रपाली क्या सोच रही है? इतने बड़े त्याग का सम्मान चाह रही है, संसार के लोग तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहे हैं, यह सोच रही है। ऐ आम्रपाली, संसार के लोगों को जब तुम कुछ दे रही थी, संसार के लोग तुमसे कुछ ले रहे थे, तुम्हारा सम्मान करते थे। आज संसार के लोगों को तुमने देना बंद कर दे और संसार के लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए आम्रपाली आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे जब बढ़ती है, एक सरोवर के किनारे जाती है। जंगल था, पूर्णिमा का दिन था, चंद्रमा 16 कलाओं से उदित थे। मंद मंद हवा बह रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। पानी जो है कल कल कलरव करते, कल कल की धारा बह रहे थे। उसी समय आम्रपाली ध्यान में बैठ गए। ध्यान में जब आम्रपाली ध्यान में बैठती है, ध्यान में बैठने के बाद कहते हैं, परमारास महाराज कहते हैं, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तो सैर कर, अंधकार मंडल का छेदन होता है, प्रकाश का दर्शन करते हैं, शब्द के सहारे ओ मोक्ष को प्राप्त कर ली, मोक्ष को प्राप्त कर ले। समाधि में बैठी हुई है, समाधि में बैठी हुई है। सुबह जब हुआ, समाधि से जब समाधि टूट गई, आम्रपाली का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। परमार्थ महाराज कहते हैं, ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रैबंद बंदे के, सुनो शुरू में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही। आम्रपाली का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था।
और आम्रपाली निर्वाण को प्राप्त की, निर्वाण मोक्ष को प्राप्त की। यह होता है मुद मंगलमय संत समाजो। इसमें गुरु की बहुत बड़ी कृपा है, गुरु की कृपा। परमारास महाराज कहते गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेव है तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु ही के नाम एक लेब है, मात हूं तय बड़े छो, करने तय पिता हो तधिक भलाई है, कुल मालिक हो तय बड़ी कृपा धारे। गुरु सम नाहे सहाय है, तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित परतर नाई है, निस्दिन चरण शरण में रहिए, और न आन उपाय है, जौ गुरु कृपा तन्हि विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। आप लोग जानते होंगे संत एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में मां गंगा आती थी, मां गंगा आती थी सत्संग सुनने के लिए और एकनाथ जी महाराज का दर्शन करने के लिए। परमाराज सदगुरु महाराज जब सत्संग करते थे, तमाम देवी देवता गुरुदेव के गुरु महाराज के सत्संग में आते थे, तमाम देवी देवता। आप लोग जानते होंगे एक जगह परमाराज सदगुरु महाराज का पदार्पण हुआ था। परम पूजपात सिरधर बाबा भी गुरुदेव का प्रोग्राम लिए थे, समय लिए थे। परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं सत्संग का समय हो गया, चलिए। सिरधर बाबा से कहते हैं सत्संग का समय हो गया, अब चला जाए। तो सिरधर बाबा पंडाल के पास गए थे, एक भी व्यक्ति नहीं आए थे, एक भी व्यक्ति नहीं आए थे। वापस आते हैं और गुरुदेव से कहते हुजूर सत्संग में एको गो भक्त नहीं आयल छे, एको गो सत्संगी नहीं आयल छे। कुछ विलम्ब से चलती है जेती है तो बहुत अच्छा होती है, तब तक भक्त सब आए जेते, श्रोता सब आए जेते। परमाराज महाराज कहते सत्संग का समय हो गया, समय सत्संग पर सत्संग सत्संग जो है समय पर शुरू करना चाहिए। तो परमाराज सदगुरु महाराज शरीली आगे बढ़ गए। जब पंडाल की ओर गुरुदेव जाने लगे तो सिरधर बाप पीछे रहते, यह भी दौड़ पड़े, पीछे पीछे चल रहे। गुरु महाराज गए, सिंहासन पर बैठ गए। सिरधर बाप को देखते बहुत उदास हैं। परमाराज सदगुरु सिरधर बाप कहते इधर आइए, बुलाए, कहा उधर देखिए। उधर जब देखते हैं तो परमाराज सुभराज क्या कहते, अपना हाथ सिरधर बाप के माथे पर रख देते हैं। गुरुदेव कहते क्या देख रहे हैं? सिरधर बाप कहते गुरुदेव पूरा पंडाल में देवी देवताओं भरा पड़ा है, पूरे पंडाल में कहीं एक तिल भी खाली नहीं है, हर जगह देवी देवता बैठे, जीवन मुक्त महापुरुष सब बैठे हुए। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु थे। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। 1961 ईस्वी में अखिल भारतीय सत्संग हो रहा था कुर्सेला में। कुर्सेला में जब सत्संग हो रहा था, तमाम भक्त गए थे, बहुत भक्त थे। जोरों की वर्षा होने वाली थी, बादल लग गया था, तूफान आने वाला था, पत्थर गिरने वाला था। उसको देख करके भक्त सब भयभीत हो गए, भक्त सब भयभीत हो गए। इधर उधर देखने लगे। परमाराज सदगुरु महाराज देख रहे हैं कि भक्त इधर से उधर देख रहे हैं। सत्संग पंडाल में आगे में एक सफेद बाल सफेद थे, सत्संग बैठे हुए थे।
परमाराध सदगुरु महाराज उनको देखते, वो गुरुदेव को देखते हैं। परमाराध सदगुरु महाराज उनको देख रहे हैं, वो गुरुदेव को देख रहे हैं। परमाराध सदगुरु महाराज कहते हैं हम तो प्रवचन कर रहे हैं, जरा आप उस भी उधर संभालिए, उधर संभालिए। उठ करके निकले। जो जोरों की आंधी आने वाली थी, वर्षा होने वाली थी, तूफान आने वाला था, पंडाल में न आंधी आई, न एक बूंद वर्षा हुई, न पत्थर गिरा, लेकिन बगल में जोरों की वर्षा हुई थी। परमाराध सदगुरु महाराज ने कहा भी यह जो बहुत विकराल स्थिति था, यह जो संकट था, किसने बचाया? का हनुमान जी ने बचाया। अभी आगे में हनुमान जी बैठे हुए थे, हनुमान जी भी बैठे हुए थे। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। जब संत कबीर का बुलावा आया कि आप चलिए बैकुंठ लोक, कबीर साहब रोने लगे। क्यों रोने लगे? जो सुख साधु के संग में है वह बैकुंठ लोक में भी नहीं है। साधु का संग जो है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदनो आन पाओ। साधु का संग जो है तमाम वैभव देने वाले हैं। साधु का संग जो है परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर रखने वाले नहीं हैं। जिनको सच्चा सदगुरु मिल गया वह आत्मा को परमात्मा बना, मतलब आत्मा ही नहीं साक्षात उनको परमात्मा बना देते। यह किन में ताकत है? यह सामर्थ्यवान सदगुरु में। यह चाहिए से में चाहे श्रद्धा प्रेम चाहिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्तां ओ सिता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। तमाम चीज देने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। लेकिन गुरु के प्रति परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल जानकर आदर करते हैं, परमात्मा के तुल जान करके। आप लोग जानते होंगे भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते हैं, आंख बंद करते हैं तो ध्यान करते हैं, दृष्टियों की क्रिया करते हैं। जब आंख बंद करते हैं तो पता चल गया कि गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। गाय जंगल में बीमार पड़ गया। भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल को चल पड़े। जब जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते गौ मां आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहने लगी गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में काफी पीड़ा है, काफी कष्ट है, काफी बुखार है। भगवान महर्षि रमन कहते गौ मां कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहने लगी नहीं गुरुदेव, अभी शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर मैं बराबर आपका दर्शन जो क्या करते थे, सत्संग श्रवण क्या करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करूंगी। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगी। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, अब विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाऊंगे और भगवान विष्णु के चरण की अधिकारिणी बन जाऊंगी। गाय उसी समय अपने गुरुदेव के सामने उस शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठ करके विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु के चरण की अधिकारिणी बन गई। यह सत्संग का फल है। कबीर साहब राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। जो साधु के संग में सुख है वह बैकुंठ लोक में भी नहीं है। आप लोग जानते होंगे भगवान श्री राम जब यहां से जाने लगे
सब उनको कह रहे हम आपके संग चलेंगे, सब नल नील जामान सुग्रीव आदि आदि, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। सब कर हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सबसे पीछे खड़े थे हनुमान जी। हनुमान जी कुछ बोलते ही नहीं है। जब हनुमान जी कुछ नहीं बोलते हैं तो भगवान श्री राम हनुमान जी को देखते हैं और हनुमान जी प्रभु श्री राम को देखते हैं। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग बैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर हैं, तुम कुछ नहीं बोलते हो। तुम भी तो बोलो, और तुम तो मेरे संग बैकुंठ लोक चलो। तो हनुमान जी उसी समय हाथ जोड़ लेते हैं, कहते प्रभु हमारी एक जिज्ञासा है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, आज तक मैं तुमको जो कुछ भी कहा, जो मैंने कहा वह तुम किया। आज हम जब तुमको कह रहे हैं कि मेरे संग बैकुंठ लोक चलो, तो तुम कहते हो हमारी एक जिज्ञासा है। वह कौन सी जिज्ञासा कहो? तो हनुमान जी से हाथ जोड़कर कहते प्रभु जिस बैकुंठ लोक के बारे में आप बोल रहे हैं, चलने के लिए कह रहे हैं, उस बैकुंठ लोक में सत्संग होता है? तो भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, उस बैकुंठ लोक में सत्संग नहीं होता है। भक्त पूजा करके, पाठ करके, तपस्या करके, आदि आदि कर्म के द्वारा जो मेरे बैकुंठ लोक को चले जाते हैं, उस भक्त के आमने सामने मैं रहता हूँ, भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूँ। वहाँ सत्संग की क्या आवश्यकता है? उसी समय हनुमान जी से हाथ जोड़ करके कहते प्रभु क्षमा करें, हम बैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते, हमको सत्संग चाहिए। सत्संग कौन सत्संग? जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए, यह जो है जो श्रद्धा से सुनेंगे, यही लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। इसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। किनकी सेवा? माता पिता का सेवा कीजिए, गुरु का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए। मेल, अगर आपस में मेल से रहेंगे, घर में मेल रहेंगे, परिवार में मेल रहेंगे, समाज में मेल होगा, समाज में मेल होगा, प्रखंड में मेल होगा, प्रखंड में मेल होगा, जिला में होगा, राज्य में होगा, पूरे देश में होगा, पूरे विश्व में मेल होगा। सबसे मेल में रहने के लिए सीखिए। जब बाहर मेल, तो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। बाहर मेल जैसे अंतर में भी मेल हो जाएगा। किससे? धरनी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर, सहजे चंदा उगे भवन हो तिंजोर। भीतर मेल हुआ, उस मेल के सामने ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, संसार का तमाम सुख उनके सामने फीका है। इसके लिए जीवन में सदगुरु चाहिए, संत चाहिए, सत्संग चाहिए। कहते जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए। गुरु के प्रति समर्पण, सेवा भाव होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे अंबादास को। समर्थ रामदास जी महाराज के शिष्य थे अंबादास। समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्य मंडल के साथ जा रहे थे। आगे जब बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा वृक्ष था, वृक्ष के नीचे कुआं था। वृक्ष का एक मोटा डाल कुएं के अंदर में घुसा हुआ था। अब पत्ता टूट करके जो कुएं में गिरता था, पानी में गिरने के बाद वह पत्ता सड़ता था, उस पर कीड़े मकोड़े फर जाते थे, पीने वाले रोग
ग्रस्त हो जाते थे, पीने वाले रोग ग्रस्त हो जाते थे। समर्थ रामदास जी महाराज अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं, इस डाल को कोई काट सकते हो? उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना है। इस डाल को कोई काट सकते हो? सब शिष्य एक दूसरे का मुख देखने लगे, तो सब एक दूसरे का देख रहे हैं, धीरे धीरे सब नीचे देखने लगे। अब गुरु की तरफ कोई, गुरु की ओर कोई देखते ही नहीं है। अगर देखेंगे तो कहेंगे तो आप तुम काटो। सब नीचे कर लिए मौत के डर से। सबसे पीछे खड़े थे अंबादास। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, अंबा इस डाल को तू काट सकते हो? अंबादास कहते हैं, गुरु आज्ञा की देर है, गुरु आज्ञा की देर है, आपकी आज्ञा होगी मैं इस डाल को काटूंगा। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा इस डाल को काट डालो। उसी समय अंबादास अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके वृक्ष पर चढ़ गए। कैसे चढ़े? नाम का सुमरन करते हुए, नाम का सुमरन कर रहे थे। नाम का सुमरन करते हुए, नाम सुबह गुरुदेव गुरु महाराज की वाणी है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करें ओ गुण हरें, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेरेगा नो काल, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। मंत्र जाप करते हुए वृक्ष पर चढ़ते हैं और डाल को कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। जिस डाल पर बैठे हुए थे उसी डाल को काट रहे थे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, अंबा तो पागल हो गया है, तो उसी डाल को काट रहे हो जिस डाल पर तुम बैठे हो। तुम कुएं में गिर जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो रसातल को चले जाओगे। अंबादास उसी जगह से वहां से कहते, गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वाद से तो मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं। भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखते, छोटी सी कुआं है तो क्या है। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो डाल को काट। डाल आधा ही कटा था, डाल आधा ही कटा था। धीरे धीरे वजन नीचे डाल टूट करके अंबादास सहित कुएं में गिर गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गए, शिष्य मंडली में हाहाकार मच गए। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर थे, बहुत ताकतवर थे। सब मिलकर के जब उस डाल को बाहर करते हैं, अंबादास को क्या देख रहे हैं? अंबादास कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। अंबादास कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। अंबादास को कुएं में सदगुरु का दर्शन हो गया, सदगुरु का दर्शन हो गया और अंबादास की दिव्य दृष्टि खुल गए, दिव्य दृष्टि खुल गए। जब उनको कुएं से निकालते हैं, अपने सदगुरु के चरण लिपट गए। लिपटते हुए रोते कहते हैं, गुरुदेव आप तो मेरा कल्याण कर दिए। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा, बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया है, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया है। विश्वास चाहिए। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया है। और उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज उनका नाम बदल करके अंबादास से नाम बदलकर कल्याण दास रखे, कल्याण दास। तो संत महात्मा लोग कहते, तमाम हम तमाम को चाहिए कल्याण। क्या चाहिए? कल्याण। अगर कल्याण चाहते हैं तो
अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ करते रहिए, पूरा कल्याण हो जाएगा। पर महाराज महाराज ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले को अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। तो अंदेशा किस बात की। चिंता की लगी आग जरे सकल संसार, जरे सकल संसार जरत निरपति को देखा। बादशाह उमराव जरत है सय सेखा। जोगी जति जरे जरे नागा बैरागी। कोई न बसते भाग लगी दोपहरे आगे। पलटू बसते संत जन जिनका नाम आधार। चिंता की लगी आग जरे सकल संसार। चिंता इस बात की करनी है कि जीवन में सदगुरु नहीं मिला, इस बात की चिंता होनी चाहिए। सत्संग नहीं मिल रहा, सत्संग छूट रहा, इस बात का चिंता करना चाहिए। लेकिन ये तमाम को छोड़ करके चिंता किस में लगे रहे। जो 10 20 50 भय सत हुई, 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल हो राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कब होगी भगेगी। जब तक संतोष वृत्ति में नहीं आएंगे तब तक भूख भगने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए, संलग्नता के साथ कीजिए। और आप लोग जानते ही हैं पूज्य बाबा का पदार्पण, बाहर से बाबा आए हैं। जो भागवत कथा सुनाएंगे, अब तमाम को भागवत कथा सुनाएंगे। जिनके जीवन में भागवत है, भागवत का मतलब होता प्रेम, भगवान का भक्ति, भगवान की भक्ति। ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यह सरधे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। उधो कैसे प्रेम होगा भगवान के प्रति, कैसे प्रेम होगा। तो हम लोग पूज्य बाबा से सुनेंगे और भरपूर सुनेंगे। जब तक बाबा की इच्छा होगी, बाबा राम भगति जहाँ सरसरी धारा, सुरसरी धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, तो वो प्रचार करेंगे, वो धारा में बहेंगे श्री सदगुरु। लेकिन उस आनंद को, भागवत कथा जो हम लोग सुनेंगे, श्री सदगुरु श्रद्धा से सुनेंगे। जो सुनेंगे, सुन रहे थे सुनी समझहि जन मुदित मनो मज्जहि यति अनुराग। लहहि चारि फल अच्छत तनो साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हुए मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और इसी चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। शरीर रहते मोक्ष। यह कैसे होगा? यह सुनने से होगा। आप लोग जानते होंगे पुरोहित गार्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण के यहाँ आए। भगवान कृष्ण बचपन अवस्था में थे। पुरोहित गार्गाचार्य जी जब आए, माँ यशोदा
श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 श्री सद्गुरु पूज्य बाबा मंचासीन हो गए हैं। तो मैं कह रहा था श्री सद्गुरु माँ यशोदा पुरोहित गार्गाचार्य जी से कहते हैं आप थोड़ा भोजन कर लीजिए, आप थोड़ा भोजन कर लीजिए। मैं जो भोजन बनाई अभी तक कोई नहीं खाए हैं, आप खा लीजिए। पुरोहित गार्गाचार्य को भोजन परोस करके दिए। जैसे देते हैं हम लोग अपने अपने इष्ट को आवाहन करते हैं ना, जिनको जो श्रद्धा है आवाहन करके, आवाहन करना बुलाना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैसे भोजन उनको परोस करके दिए, अब परोस करके देते हैं तो आवाहन करते हैं, अपने इष्ट को आवाहन करते हैं। जैसे अपने इष्ट को मन से पुकारते हैं, ये तो आंख बंद किए हुए थे और उनके इष्ट थे भगवान कृष्ण आकर के अब भोजन करके चट खा गए, कुछ नहीं रखे और शरीर पर जूठन भी लेप कर दिए। जैसे लेप करते हैं, पुरोहित गार्गाचार्य जी जब आंख खोलते हैं देखते हैं भगवान कृष्ण खा रहे थे। उनके मन में यह नहीं हो रहा था कि भगवान है, उनको भान विश्वास हो ही नहीं रहा था कि भगवान है। देखते हैं सब खा गए, अब वस्त्र पर जूठन लेप कर दिए और उसी समय वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को डांटने लगे और डांटते हुए कहते यशोदा तेरा लल्ला मेरा तो सब कुछ खा गया, कुछ नहीं रखा, सब खा गया। माँ यशोदा भी भगवान कृष्ण को डांट लगा रही है। पंडित जी कहते मैं जा रहा, पुरोहित जी कहते कि मैं जा रहा हूं। माँ यशोदा कहने लगी फिर से बना रही हूं। फिर से भोजन बनाए। अब भोजन बना करके जैसे आगे परोसते हैं, फिर पुरोहित गार्गाचार्य अपने इष्ट को आह्वान करते हैं। इष्ट तो बगले में, भगवान कृष्ण आए चट खा गए, ये आंख बंद किए थे, पूरे जूठन क्लिप कर दिए। फिर आंख खोलते हैं देखते हैं मेरा सब भोजन गायब हो गया। पुरोहित जी आग बगबूला हो गए और कहने लगे अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। श्री सद्गुरु अब मैं जा रहा, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। बना यही भी खा जाता है, तेरा लल्ला खा जाता है। उसी समय माँ यशोदा कहने लगी पुरोहित जी फिर से बनाते हो। तो पुरोहित जी क्या कहते अब मैं अब तुम्हारे हाथ का नहीं बनाया खाऊंगा, मैं अपने से खुद बनाऊंगा। तो पूरा सामग्री दिए, सामग्री दिए तो बनाकर बनाए, किवाड़ भी बंद, खिड़की भी बंद। अब परोस करके अब सोच रहे कि इस बार तो भरपेट खा लूंगा। सब बंद किए हुए आवाहन करते हैं अपने इष्ट को। जैसे पुकारते हैं भगवान कृष्ण गए, पूरे प्रसाद चट कर गए, अब पूरा जूठा लेप कर दिए। जब आप आंख खोलते हैं तो किवाड़ भी बंद है, खिड़की भी बंद है। कैसे आ गया? उसी समय पुरोहित जी क्या करते हैं, उनके कान को अमेरते हैं। ऐसे परेशान तो बहुत करता है, कान को अमेट रहे हैं। फिर कहते यशोदा तेरा ललना मेरा सब प्रसाद खा गया, भोजन खा गया। माँ यशोदा थाप से मारते, भगवान कृष्ण को थाप से मारते।
भगवान कृष्ण कहते अजीब आदमी है, खाने के लिए बुलाता है आता हूं खाता हूं, खाने के लिए बुलाता तब आता हूं। श्री सदगुरु खाने के लिए बुलाता है तो आता हूं तो खाता हूं। कोई कान भी अमेरते हैं, कोई तमाचा भी चलाते हैं, अजीब आदमी है। भगवान कृष्ण देख लिए पुरोहित जी का माया का पर्दा, माया का पट्टी नहीं हटा है। भगवान कृष्ण अपने योग बल से उसी समय उनके माया के पट्टी को हटा दिए। परमारास महाराज कहते घटतम प्रकाशो शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे कर दृष्टि अर्जुन योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। भगवान कृष्ण पुरोहित गार्गाचार्य जी की माया की पट्टी को जैसे हटाते हैं, वो तो पहले दिखलाई पड़ रहा था 5 वर्ष का यशोदा का नंदन, यशोदा का लाल, और क्या देखते हैं? साक्षात परमात्मा को देखते हैं। कोई नहीं तो साक्षात परमात्मा है। उसी समय पुरोहित गार्गाचार्य जी भगवान कृष्ण के चरणों में लिपट गए, अपने आंख से आंसू से उनके चरणों को धो डाले। ये प्रेम है, ये श्रद्धा है। सुनि समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहै चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। 3 दिन तक गंगा की धारा बहेगी नहीं, गंगा यमुना सरस्वती तमाम देवी देवता आएंगे। जिनकी दृष्टि खुली होगी वो दर्शन करेंगे, देवताओं का भी दर्शन करेंगे। तो हम लोग पूज्य, हम तो बहुत समय लिया, हम लोग पूज्य बाबा से सुनेंगे। श्री सदगुरु 3 दिन तक का जो भरपूर समय हम लोग बाबा को देंगे, बाबा से सुनेंगे। और तमाम गांव के लोग, इलाक अगल बगल के जितने भी गांव हैं, सब गांव के लोग को आदर सम्मान के साथ आग्रह किया जाता है कि आप तमाम आइए और अपने जीवन को भागवत कथा में सदगुरु के शरण में समर्पित होकर के इहलोक परलोक को मंगलमय कर लीजिए। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। हरिओम।